dear kids, here we are come up with a new video for you all from NCERT book. Name of the book Marigold, and we are going to study Unit 6 for Grade 4. So without wasting our time, let's begin with our video. But before that, you're supposed to subscribe my channel and hit on bell icon so that you never miss any kind of update from our side. And now let's see our poem. The name of our poem is The Donkey from Unit 6. Just don't forget, in this video also we are going to complete entire Unit 6. So let's begin. The name of our poem is The Donkey. As you know, donkey यानी एक एनिमल है जो बहुत ज़्यादा लेज़ी होता है. गधा, राइट? डोंकी को क्या कहते हैं? गधा. इतना ज़्यादा लेज़ी होता है, पर इतना है, उसे काम धीरे धीरे बोलो पर वो करता ज़रूर है. धीरे धीरे अपना काम करता है. तो चलो इसी गधे की कहानी हम देखेंगे. पहले हम पोयम पढ़ लेंगे. If I had a donkey and he would not go, would I wallop him? No, no, no. I do find a little hay and give him some corn, then he be the best donkey that ever was born. तो चलो इसका मीनिंग देखें. If I had a donkey, अगर मेरे पास गधा होता, and he will not go, would I wallop him? यानी वो इधर उधर किधर नहीं जाता. would I wallop him यानी क्या मैं उसे wallop करता? What is the meaning of wallop? यानी क्या मैं उसे जोर जोर से मारता? क्योंकि गधे का जो मालिक होता है, जब ये काम नहीं करता है ना, गधे का मालिक पता है क्या करता है? उसे बहुत जोर जोर से मारता है ताकि वो जल्दी जल्दी से काम करे. मैंने जैसे आपको बताया, गधा बहुत ही ज़्यादा लेज़ी होता है. तो ये बच्चा जो है, ये कहने की कोशिश कर रहा है, क्या मैं इसके साथ वैलप करता, यानी इसे जोर जोर से मारता क्या? तो बच्चा कह रहा है, नो नो नो, नहीं, मैं इसे कभी नहीं मारता. I do find a little hay. इसके बजाय मैं थोड़ा सा hay फाइंड करता. HAY, hay का मतलब क्या है? यानी सूखी सी ग्रास. ओके. एंड गिव हिम सम कॉर्न, और मैं उसे सूखी घास के साथ कुछ कॉर्न भी देता. कॉर्न यानी भुट्टा. कॉर्न यानी भुट्टा. उसे खाने के लिए सूखी घास और भुट्टा देता. Then he to be the best donkey. अगर मैं उसे अच्छा खाने के लिए देता तो वो सबसे बेस्ट, सबसे प्यारा डोंकी होता that ever was born. यानी मैं उसे इतने प्यार से ट्रीट करता और वो सबसे अच्छा डोंकी बन जाता. ऐसा डोंकी कभी भी नहीं बॉर्न हुआ होगा जैसा डोंकी मेरे पास है. ऐसा कौन कहने की कोशिश कर रहा है? छोटा सा बच्चा. ये जो छोटा सा बच्चा है, देखो डोंकी से कितने प्यार से मिल रहा है, और उसने साथ ही साथ में है यानी सूखी घास रखी हुई है और हाथ में भुट्टा लिए खड़ा है और उसे प्यार से खिला रहा है. बच्चा जो है वो सोच रहा है कि अगर मैं इसके साथ प्यार से पेश आऊँगा, इसे मारूंगा नहीं, कुछ बोलूँगा नहीं, अच्छा खिलाऊंगा, तो ये भी जल्दी से अच्छे से काम करना शुरू कर देगा. कितना प्यारा बच्चा है, इसकी थिंकिंग कितनी प्यारी है, राइट? अभी यूनिट 6 से रिलेटेड ही हम सेकंड पोयम देखेंगे. तो पहले हम पढ़ेंगे पोयम. I had a little pony. Name of our poem is I had a little pony. I had a little pony. His name was Dapple Grey. I lent him to a lady to ride a mile away. She whipped him, she lashed him, she drove him through the mire.
I would not lend my pony now for all द लेडीज हायर। अभी इसका मतलब क्या है, पहले तो हम देखेंगे पिक्चर। ये देखो, ये है पोनी। पोनी यानी कौन? हॉर्स का छोटा सा बेबी, जिसको बहुत सारी बियर्ड है। बियर्ड यानी बहुत सारे ऐसे बाल है, या आप इसे यूनिकॉर्न भी कह सकते हो, उसी टाइप में। यूनिकॉर्न के पिक्चर्स भी आपको मैं दिखाऊंगी। ओके, ये बच्ची का क्या कहना है कि मेरे पास एक पोनी है, राइट? और वो पोनी का नाम क्या है? टापल ग्रे। His name was टापल ग्रे। I lent him to lady। lent यानी क्या? Lent। लेंट यानी किसी को किराए पे देना। 2 मिनट किराए पे, 2, 5 मिनट, 1 घंटा, कुछ समय के लिए किसी को किराए पे देना। तो ये बच्ची ने एक लेडी यानी एक औरत को अपनी पोनी जो है कुछ समय के लिए किराए पे दिया, टू राइड अ माइल अवे, कुछ दूर राइड करने के लिए। हम हॉर्स या ये यूनिकॉर्न हुआ, कैमल हुआ, इसके ऊपर हम क्या करते हैं? राइड करते, थोड़ी सी सैर करके आते हैं। तो उसी तरह बच्ची ने कुछ पैसे लेके वो लेडी को, वो औरत को ये जो पोनी है रेंट पे दी, और कहा ठीक है आप चक्कर लगा सकते हो। पर उसके बाद पता है क्या हुआ? शी वेप्ट हिम, शी लास्ट हिम। यानी उसने क्या किया, जो बड़े से चाबुक है उस पर बैठ के, वो पोनी पे बैठ के उसको जोर जोर से मारा। विप्ट एंड लास्ट का मतलब क्या है? उसने जोर से मारना। वो जो चाबुक से लेके वो पोनी पे बहुत मारा उसने। किसने? वो लेडी ने। शी ड्रोन हिम थ्रू द मायर। यानी वो कहाँ पे ड्राइव करने के लिए, कहाँ राइड करने के लिए लेके गई पता है? मायर के यहाँ पे। मायर का मतलब यानी क्या? MIR, मायर यानी कीचड़। वो उसे पोनी को कीचड़ यानी गंदे कीचड़ में भी लेके गई। आई वुड नेवर लेट माई पोनी नाउ फॉर ऑल द लेडीज हायर। अभी कोई भी, अभी बच्ची कह रही है, अभी कोई भी आए, कोई भी लेडी कभी भी आएगी, मैं किसी को नहीं दूंगी अभी ये मेरी पोनी, क्योंकि कोई इतना मारता है क्या? ये लेडी ने मेरे पोनी को बहुत मारा। अभी मैं ऐसे गलती कभी नहीं करूँगी, मैं कभी अपनी पोनी किसी को भी नहीं दूंगी। And here we have completed our poem. So now we'll see the difficult words. Donkey, wallop, wallop यानी जोर जोर से मारना, लेडी औरत, whipped यानी ये भी beaten, beaten यानी मारना बहुत, और किससे मारा? चाबुक से। lent यानी किसी को देना, लास्ट इसका भी मीनिंग है मारना, मायर यानी कीचड़, हायर यानी रेंट पे लेना। ओके, नाउ लेट्स सी द सम पिक्चर्स रिलेटेड टू आवर पोएम। दिस इज द पिक्चर ऑफ डोंकी। डोंकी यानी गधा, राइट? ये है HAY, है यानी क्या होता है? सूखी ग्रास। और ये कौन खाता है? डोंकी। इवन हॉर्स भी है खाते हैं। ओके, ये है कॉर्न। कॉर्न यानी क्या? भुट्टा। भुट्टा किसके लिए लाया था बच्चा? डोंकी के लिए। क्यों? अगर मैं उसका कहना था अगर मैं इसे अच्छा खिलाऊंगा तो ये अच्छा वाला डोंकी बन जाएगा। और ये है पोनी। ये किसका पिक्चर है? पोनी। देखो इसके बाल कितने बड़े बड़े हैं, राइट? ये देखो थोड़ा सा यूनिकॉर्न टाइप में है, राइट? ये है यूनिकॉर्न का पिक्चर। ये देखो बेबी बैठी है ना पोनी के ऊपर। ओके, सी हाउ प्रिटी पिक्चर्स, राइट? नाउ लेट्स सी द सम क्वेश्चन आंसर, द सॉल्यूशन रिलेटेड टू आवर पोएम। ओके, द फर्स्ट वन इज another word for wallop is, another word wallop के लिए दूसरा वर्ड क्या है? Would the child hit the donkey? क्या बच्चा डोंकी को मारता? Another word bash, bash यानी फटकारना, हिट करना। ओके, wallop का दूसरा वर्ड है bash, या तो आप हिट भी लिख सकते हो, HIT हिट। ओके,
और will the child hit the donkey? क्या बच्चा डोंकी को हिट करता? No, no, the child will not hit the donkey. Now, second question. What will the child give the donkey? बच्चा डोंकी को क्या देता? The child will give some corn to the donkey. बच्चा कुछ कॉर्न यानी कुछ भुट्टे देता डोंकी को. What is a pony? पोनी यानी कौन? A baby dog है या a baby horse है या a baby cat है? A pony is a baby horse. मैंने आपको पिक्चर्स दिखाए, राइट? नाउ लेट्स सी द फोर्थ क्वेश्चन. What did the lady do to the pony? She took care of a pony. She whipped him and lashed him. She scolded. यहाँ पे scold की स्पेलिंग ये होगी है scold, SCOLD, scold the pony. ये राइट स्पेलिंग, ये वाली नहीं, ओके? तो यानी 3 ऑप्शंस दिए. ये 3 ऑप्शन में से वो लेडी ने पोनी के साथ क्या किया? शी whipped and lashed him, यानी चाबुक से उसे बहुत ज़्यादा, पोनी को बहुत ज़्यादा मारा. और यहाँ पे हमने यूनिट 6 की पोयम कंप्लीट की है. और अभी हम देखेंगे यूनिट 6 से रिलेटेड एक स्टोरी. और तब तक हमारे चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना है, और जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कर देना है, ओके? तो यहाँ पे अभी हम शुरुआत करेंगे यूनिट 6 से लेके हमारी सेकंड स्टोरी. स्टोरी का नाम क्या है? द मिल्कमैन्स काऊ. काऊ यानी कौन होती? गाय. गौ माता भी कहते हैं. मिल्कमैन यानी कौन? दूध वाला भैया, ओके? आपके दूध वाले भैया का नाम क्या है? कमेंट सेक्शन बॉक्स में मुझे पक्का बताना है. और दूध के कौन सा पीते हो आप? बफेलो का, भैंस का, या काऊ का यानी गाय का? किसका दूध पीते हो? जल्दी से कमेंट सेक्शन बॉक्स में जल्दी करके बता देना है. तो चलो हम अभी हमारी स्टोरी देखेंगे. द मिल्कमैन काऊ वॉज इन अ बैड मूड. इट सैट इन द मिडल ऑफ द रोड एंड रेफ्यूज टू मूव. अभी जो मिल्कमैन, जो दूध वाले भैया की जो गाय है, वो बड़े सैड मूड में थी, और वो बीचों बीच, रोड के बीचों बीच जाके बैठ गई, और वो उठने के लिए बिल्कुल मना कर रही थी. ये देखो पिक्चर में, ऐसे रोड के बैठ गई बीचों बीच जाके, और वो उठने के लिए रेडी ही नहीं थी. ऐसा क्या हुआ था? चलो देखें. द मिल्कमैन बेग्ड द काऊ टू गेट अप. The children are waiting for their milk to help them grow strong. Please get up. He pleaded, he plucked, tugged and played. अभी मिल्कमैन जो है वो विनती करने लगा कि चलो, जो छोटे छोटे बच्चे हैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग होने के लिए, दूध पीने के लिए वेट कर रहे हैं. जब वो तुम्हारा दूध पियेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे. तुम ऐसे अगर बैठ जाओगी तो बच्चे तो इंतज़ार कर रहे होगे. वो काऊ जो है वो रिफ्यूज़ कर रही थी, वो रेडी नहीं थी उठने के लिए. लेकिन मिल्कमैन उसे बोल रहा था, चलो चलो उठो, प्लीज़ उठ जाओ. ही पुल्ड. मिल्कमैन ने क्या किया? खींचा. पुल्ड एंड टग यानी बहुत ज़ोर से खींचना, और विनती करने लगा, उठ जाओ यार, क्यों ऐसे कर रहे हो, जल्दी उठ जाओ. बट द काऊ वॉज नॉट गोइंग एनीवेयर दैट डे. पर जो गाय थी, गौ माता थी, वो तो उठने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी. Along came a policeman. His button and buckles gleamed bright. Gleam यानी अच्छे, एकदम चमचमा के शाइन करना. पुलिसमैन जो है एकदम अपने कपड़ों में सूट वूट, उसका जो यूनिफॉर्म पहन के, उसके जो बकल है, उसका यूनिफॉर्म एकदम, यूनिफॉर्म तो पुलिस वालों का एकदम रेस्पेक्टेड रहता है, बहुत ज़्यादा शाइन करता है, क्योंकि हम उन्हें जब भी देखते हैं वो अच्छी चीज़ के लिए हम सबकी हमेशा मदद करते रहते हैं. और वो भी कौन आया वहाँ पे? पुलिसमैन आया. और वो क्या कह रहा है?
he said, twirling his long mustache. mustache यानी मूछे, और ट्विलिंग का मतलब क्या है, अपनी उंगलियों से हल्के हल्के से वो अपनी मूछे घुमा के कह रहा था, आई विल शो यू हाउ टू डू इट राइट. अभी पुलिसमैन कह रहा है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये काऊ को कैसे उठाना है. पर काऊ फिर भी उठने के लिए रेडी थी क्या? नहीं. द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन पुल्ड and tugged and prayed, but the cow was not going anywhere that day. अभी पुलिसमैन और मिल्कमैन दोनों मिलके खींचने की कोशिश कर रहे, उठाने की कोशिश कर रहे, पर जो गौ माता है वो तो उठने के लिए रेडी ही नहीं है. Along came a grocer. grocer यानी कौन? जो सब्जियां बेचता है. ओके. Along came a grocer with bag of potatoes and peas. यानी उसके पास बैग भरी पड़ी थी एक किसकी? पोटैटोज यानी आलू, और पीस यानी मटर की. He said, I will move this cow with the greatest of ease. वो कह रहा है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे काव को मूव करना है. The grocer, the policeman and the milkman pulled and tugged and prayed. अभी तीनों मिलके, ग्रॉसर, पुलिसमैन, मिल्कमैन, तीनों मिलके जोर जोर से खींचने लगे, पर जो गौ माता है ये तो उठने के लिए रेडी नहीं है, रूठ के बैठ गई है. बट द काउ वॉज नॉट गोइंग एनीवेयर दैट डे. अलॉन्ग केम अ रेसलर. अभी रेसलर यानी जो कुश्ती खेलता है, WWF में जो कुश्ती खेलता है, अभी वो भी आया. उसने क्या कहा? His muscle gleaming in the sun. Gleaming यानी शाइन कर रहे हैं उसके मसल्स, यानी उनके जो बड़े बड़े मसल्स जो रहते हैं इतने फैट, जिससे वो रेसलिंग के लिए उनसे पावर आती है, जो ऐसे रहते हैं. अभी वो अपने मसल शाइन किए हुए वो आए और वो कह रहे, he said, I have the strength of 10 horse, so this should be fun. अभी वो कह रहा है कि मेरे पास जो ताकत है ना, 10 घोड़ों की ताकत है मेरे पास. इन सब 10 घोड़ों को मिला के मेरे पास, अकेले के पास उतनी ताकत है. चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि काऊ को कैसे उठाना चाहिए. The wrestler, the grocer, the policeman and the milkman pulled and tugged and prayed. अभी तीनों मिलके कोशिश कर रहे हैं कि तीनों नहीं, अभी तो 4 हो गए. मिल्कमैन, पुलिसमैन, रेसलर, ग्रॉसर, ये चारों मिलके कोशिश कर रहे हैं. पर हमारी जो गौ माता है ये उठ ही नहीं रहे. क्यों नहीं उठ रहे हैं? देखो सब जन मिलके कोशिश कर रहे हैं, फिर भी ये उठ नहीं रही है. बट द काउ वॉज नॉट गोइंग एनीवेयर दैट डे. अलॉन्ग केम द आइसक्रीम मैन. अभी कौन आया? आइसक्रीम मैन. जिंगलिंग हिज कार्ड यानी बेल बजाते हुए, ट्रिंग 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 ट्रिंग. कूल डाउन, इट कैनॉट टू बी हार्ड. वो कह रहा है आइसक्रीम मैन, ये इतना भी हार्ड नहीं है जितना तुम करने की कोशिश कर रहे हो, मैं दिखाता हूँ. द आइसक्रीम मैन, द रेसलर, द ग्रॉसर, द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन. अभी कितने, इतने 5 जन हो गए. सब जन मिलके काऊ को क्या कर रहे? खींचने की कोशिश कर रहे. देखो आइसक्रीम मैन, रेसलर सेकेंड, ग्रॉसर, पुलिसमैन एंड ये कौन कहते हैं, मिल्कमैन, सारे मिलके कोशिश कर रहे, पर ये हुआ नहीं. एंड द वेट एंड द काऊ इट द ग्रास. अभी क्या हुआ? ये सारे मिलके कोशिश कर रहे थे, पर कुछ भी नहीं हो पाया. फिर बाद में एक छोटा सा बेबी आता है. तो ये बेबी आके क्या करता है, देखो वो आके कहता है कि चलो मैं देखता हूँ. अभी बेबी को पता है कि काऊ क्या करता है, काऊ ग्रास खाता है. तो उसने अभी क्या किया, काऊ को ग्रास दिया खाने के लिए. ही हेल्ड आउट अ शिफ्ट ऑफ अ टेस्टी. जब काऊ ने वो खाया उसे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा. क्या टेस्टी लगा? ग्रास टेस्टी लगा.
he held out a sheaf of a tasty green. The cow began to chew. जैसे ही बच्चे ने काऊ को वो खाने दिया और वो ग्रास खाने लगा, और फिर बाद में he slowly led her to the side for he knew what to do. फिर अभी बच्चे को पता था कि अभी क्या करना है. The grocer clapped. ग्रॉसर अभी क्यों क्लैप करने लगा? क्योंकि जो देखो, जैसे ही बच्चे ने गौ माता को घास खिलाई, यानी गौ माता को भूख लगी थी, तो भूख के कारण वो उठ नहीं रही थी. इसलिए जैसे ही बच्चे ने उसे घास खिलाया, वो घास खा के वहाँ से उठी, और ग्रॉसर जो है वो ताली बजाने लगा कि वाह. पुलिसमैन भी खुश हो गया कि वो अपनी जो स्टिक है वो जॉय से घुमाने लगा. द व्रिस्लर ग्रीन. व्रिस्लर भी खुशी से बोलने लगा कि वाह. द आइसक्रीम मैन बुक्ड इन द क्लेवरनेस ऑफ द बॉय. द आइसक्रीम मैन ने भी बोला कि वाह, बच्चा कितना होशियार है. द मिल्कमैन हैप्पीली क्लैटर हिज पेल. क्लैटर हिज पेल यानी आवाज़ कर रहा था. किसकी आवाज़ कर रहा था? पेल से. पेल यानी जो दूध वाले भैया के पास वो जो किटली रहती है ना, तो किटली को पेल कहते हैं. ओके. Being kind and lovely is best, and for force and strength can fail. यानी बेस्ट यानी सबसे आपको प्यार से पेश आना है. हर बार आपको खींचातानी नहीं करनी है. ये सारे इतने मुश्किलें हैं जिनको इतनी ताकत है, ये बहुत कोशिश कर रहे हैं खींचने की. खींचे जा रहे हैं, पर ये छोटे से बच्चे ने अपना दिमाग चलाया और उसे पता चला कि गौ माता को भूख लगी है. वो जब वैसे प्यार से पेश आया, गौ माता वहाँ से उठ गई और सब अभी खुश हो गए और उसकी होशियारी की वाहवाही दे रहे थे. और यहाँ पे हमने हमारी स्टोरी कंप्लीट की है. चलो अभी देखें. मिल्कमैन. अभी देखें न्यू वर्ड्स. द फर्स्ट वर्ड मिल्कमैन, मूड, मिडिल, refused, policeman, grocer, wrestler, ice cream, trade. Now let's see the some pictures. ये होती है पिल, यानी जो मिल्कमैन के पास जो किटली रहती है उसे कहते हैं PAIL, पिल. ओके. ये है मिल्कमैन. देखो कितने सारे पिल दिए जा रहा है सबको दूध डिलीवर करने. ये भी मिल्कमैन का पिक्चर है. ये है काऊ यानी गौ माता. ये है पुलिसमैन और उसकी मुस्टैच, उसकी मूछें तो देखो कैसी है. तो इसको वो ट्विल कर रहा था, यानी अपनी उंगलियों से घुमा रहा था. और ये है ग्रॉसर शॉप, जहाँ पे वेजिटेबल्स और सारे सब्जियाँ मिल रहे हैं एक साथ. ओके. ग्रॉसर की शॉप. और ये है रेसलर यानी जो कुश्ती खेलता है, और ये इंडियन रेसलर है सुशील कुमार. ये है हॉर्स का पिक्चर. ये है आइसक्रीम मैन. यमी यमी आइसक्रीम. नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशंस. Why did the cow refuse to get up? काऊ उठने के लिए क्यों मना कर रही थी? The cow refused to get up because she was in bad mood. Name those who tried to make the cow move. उन सब के नाम बताओ जिसने काऊ को हिलाने की कोशिश की. Policeman, milkman, grocer, wrestler tried to move the cow. Third one, who finally made the cow get up and how? Finally cow को किसने उठाया? The little boy finally made the cow get up. He made the cow chew the sheaf of tasty green. This made the cow get up and move to the side. And here we have completed unit 6. So everybody just wait for our second video. Till that time, thank you and bye bye.